आजकल वो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में वो आई लव आसिम मुनीर कहें, या अगर ये उनको बता दें कि हम एक से ज़्यादा अड्डे देंगे तो वो हो सकता है ये भी कह दें कि मेरी जिंद मेरी जान आसिम मुनीर। तो अगर पाकिस्तान में अमेरिका की बेसिस बनती हैं तो ईरान सारे शॉर्ट रेंज मिसाइल पाकिस्तानी के ऊपर दाग देगा और इस लड़ाई में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और जिस दिन अमेरिका का काम हो गया, जैसे अमेरिका ने एक यूज्ड टिश्यू की तरह 2 बार पाकिस्तान को पहले फेंक दिया था। मोदी ने बड़ी बातें सुनाई हैं कल डोनाल्ड ट्रंप को, और मोदी ने ऑफिशियली रिलीज की है बात कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई मुदाखलत अमेरिका की नहीं थी। सर हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की? इसलिए कि इसराइल और अमेरिका तो एक ही है। इसराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका जो है वो इसराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है। तो हम आज तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए था मैं तो तुम्हारे यहाँ रोटी खाऊंगा ही नहीं। अगर यहाँ पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की क्योंकि अमेरिका से अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेन देन की बात होगी और फिर हम कहेंगे ठीक है जी आप हमारी स्पेस यूज कर लीजिए, एयर स्पेस यूज कर लीजिए, या हमारे यहाँ कोई जगह ले लीजिए ड्रोन के लिए। बच्चों वाली बात है मैडम। एक बात बताएं, अमेरिका के 25 अड्डे हैं ईरान उधर मिडिल ईस्ट के अंदर, 25 अड्डे हैं। अमेरिका की किस अरबी मुल्क के अंदर बेस नहीं है? बताएं मुझे, किसके अंदर बेस नहीं है? इजरायली मारते हैं गोली, ईरानी जनरल के सीने में लगती है आके, वो जिधर भी होते हैं। क्या अमेरिका को हमारी जरूरत है? क्या बच्चों वाली बातें करते हैं वो? वैसे फिर हमें आर्गुमेंट नहीं ना हमें मिलता की करना है। हाँ। नहीं है। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्कस किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के बारे में, ईरान के इशू पर। उन्होंने बताया भी क्या है। उन्होंने कहा कि ही इज नॉट हैप्पी और बहुत सारी चीजें उन्होंने इसके ऊपर की कि हाँ डिस्कशन हुई है इसके ऊपर। और फिर उन्होंने एक बात ये की कि पाकिस्तान जितना ईरान को जानता है उतना कोई और नहीं जानता। उन्होंने कहा पाकिस्तान सबसे ज्यादा जानता है ईरान को। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से ईरान को डिस्कस करना जो है वो तय पाया हुआ था। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, ये आप एक रिवार्ड के तौर पर भी देख सकते हैं कि वहां पर बुलाकर जो है थैंक यू किया गया है। और क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने फील्ड मार्शल को अमेरिका थैंक यू करने के लिए बुलाया है कि उन्होंने जंग नहीं की और जंग रोक दी। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया। और दोस्तों, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के साथ बैठ के व्हाइट हाउस में खाना खा रहे थे, तब पाकिस्तान क्या बदमाशी कर रहा था जो मीडिया ने कवर करा है। दोस्तों, Pakistan is allowing battlefield airborne communication node BACN of the United States to spy on Iran. पाकिस्तान के एयर स्पेस में अमेरिकन प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, और अमेरिकन प्लेन्स जो हैं वो वहां पे फ्लाई कर रहे हैं। ये है बैटलफील्ड एयरबोर्न कम्युनिकेशन नोड और इसका नाम है BACN 11-9001 और इसको स्पॉट करा गया है फ्लाइट रेडार 24 जो साइट है उस पर। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका यह मतलब है कि जो मैं 1.5 साल से लगातार बोलता चला आ रहा हूं, हर महीने लगभग मैंने बोला है, हर महीने 1.5 में जब भी ऐसी कोई स्टोरी सामने आई है, मैंने यही बात, मेरा एनालिसिस इसी बात पे निर्भर करता है। और आज तक जहां तक पाकिस्तान है और जहां तक ईरान या अफगानिस्तान की बात है, बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को ये इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई कि अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्हें बुलाते हैं और उनके बजाय जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को बनाया गया। देखिए जी, बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो एक हाइब्रिड मॉडल के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये ही एक निज़ाम है जो यहाँ पे चलता है और दुनिया इसको रिकग्नाइज करती है, एक्सेप्ट करती है। तीसरी बात इसमें समझने वाली ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो है, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस कंट्री, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन। और ये भी रिसेंटली जो मार्का हक हुआ भारत के खिलाफ, जो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, और भारत ने जो एक ऑपरेशन हमारे खिलाफ किया, उसमें जनरल आसिम मुनीर वाज द मैन हु वाज कॉलिंग द शॉट्स। ही वाज द मैन, बेसिकली वो कर रहे थे सारा कुछ। और आज ट्रम्प साहब ने कहा भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जनरल आसिम जो था वो ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। माजी में भी कई दफा वो स्टेटमेंटें दे चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बड़े मजबूत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। मैं जब कहता हूं तो कई लोगों को बुरा लगता है, ठीक है, तो वो जनरल आसिम के रेफरेंस दे रहे होते हैं मेरी असेसमेंट के मुताबिक। आज भी उन्होंने कहा भारत के साथ अमन करने में इनका किरदार था। इस मीटिंग में ईरान डिस्कस किया गया, लेकिन इस मीटिंग में कश्मीर डिस्कस। साबिक कप्तान बाबर आजम लाहौर में जारी
स्किल डेवलपमेंट कैंप छोड़कर चले गए और सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान मच गया है कि बाबर आजम जो है वो क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहे, बाबर आजम जो है वो पीसीबी को कुछ नहीं समझते, बाबर आजम जो है वो कैंप के अंदर खुद को जो है वो सुपरस्टार समझ रहे हैं, जो दूसरे क्रिकेटर्स के साथ जिस अंदाज से उनके ऊपर रूल्स हैं वो बाबर आजम के लिए नहीं है। बाबर आजम छोड़ के आखिर क्यों गए, कब गए, कैसे गए, ये एक हेडलाइन बनी हुई है और इसकी असल रीजन क्या है, बाबर आजम क्यों छोड़ के गए हैं, वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो ये कैंप चल रहा था इसमें बाबर आजम ने 7 दिन के लिए जो है वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना था। जितने भी दूसरे क्रिकेटर हैं यानी पाकिस्तान के जितने भी 46 क्रिकेटर्स थे, आई थिंक उनका एक ड्राफ्ट बनाया गया कि जो 15 क्रिकेटर्स हैं वो पहले, फिर बाकी क्रिकेटर्स उसके बाद एक तीसरा, यानी 3 सेशन होंगे जिसमें मुख्तलिफ क्रिकेटर जो हैं वो सेशन करेंगे। तो बाबर आजम का नाम पहले जो प्लेयर से पहला पूल था उसके अंदर शामिल था और बाबर आजम जो है वो अचानक से 2 रोज बाद ही कैंप छोड़कर लंदन रवाना यानी यूके चले गए, यूरोप जो है वो चले गए हैं छुट्टियों के ऊपर। अच्छा, बाबर आजम जो है वो छुट्टियों के ऊपर गए हैं और अपना जो यहाँ पे कैंप है स्किल कैंप उसको छोड़ कर गए हैं और जो लोग हैं वो चूंकि इसके ऊपर अब तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोगों को इसका हकीकत का नहीं पता। असल में एक्चुअल में हुआ ये कि बाबर आजम ने जब ये कैंप शुरू होना था उससे पहले ही अपनी जो है वो पीसीबी को बताया था कि वो वहाँ पे छुट्टियों पे जाएंगे। ये वो तब हुआ था जब माइक हैसन जो पाकिस्तान के हेड कोच है उन्होंने तमाम प्लेयर्स के साथ मीटिंग की थी और वहां पे ये सारा प्लान शेयर किया था कि पाकिस्तान की अगली 1.5-2 महीने तक कोई सीरीज नहीं है तो उसके अंदर हम जो है इन स्किल्स के ऊपर प्लेयरों के साथ ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो तब बाबर आजम ने माइक हैसन और जो डायरेक्टर हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद के साथ ये शेयर किया था कि वो जो है वो आगे कुछ दिन बाद जो है वो लंदन रवाना हो रहे हैं, उनकी ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे कमिटमेंट हो चुकी हैं, वो वेकेशन के ऊपर जा रहे हैं। तो तब उनके साथ माइक हैसन ने कहा था जितने